गया है, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। जुलाई के महीने की शुरुआत के साथ ही कुछ अच्छी खबरें भी निकलकर सामने आई और कुछ बुरी चीज़ें भी निकलकर सामने आई है। जहां सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं तो वहीं कई सारी चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं, जैसे कि कारें महंगी हो रही हैं और क्या कुछ बदलाव 1 जुलाई से हो गए हैं, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से आप इस वीडियो को सुनना और इसके सबके साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि ये बड़े बदलाव सभी की जेब से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कि देखिए, देश में हमेशा पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को सबसे बड़े बदलाव होते हैं, जिसमें सबसे पहली नजर होती है पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को लेकर। तो देखिए, जो सबसे पहला बदलाव हुआ है वो है गैस की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, जो 14 किलो वाला जिसका घर में आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाँ, जो कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल होता है सिलेंडर, जिसे 19 किलो का सिलेंडर कहा जाता है, उसके रेट थोड़े बहुत कम हो चुके हैं। 183-185 रुपए तक की इसमें कमी देखने को मिल रही है। देखिए, हमने देखा था कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम युद्ध के बाद से लगातार उसमें भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। कई बार इसके दाम बढ़ाए गए थे। फिलहाल अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि धीरे धीरे इसकी कीमतों को कम किया जाएगा ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। तो आज जुलाई महीने की पहली तारीख को ये अच्छी खबर निकलकर सामने आई कि जो 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके दामों में कमी देखने को मिल रही है। और अभी जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसमें कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या कोई कंपनी इसमें कुछ ऊपर नीचे करती है प्राइस को या नहीं। अब बात पेट्रोल डीजल की कर लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी आज 1 जुलाई को कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। किसी भी कंपनी के द्वारा ये बदलाव नहीं किया गया। बस एक कंपनी है नायरा, जिसने आज अपने पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में कमी देखने को मिली है। दोनों ने ही कीमतों में कुछ 5 रुपए तक की कमी देखने को मिली है। तो सिर्फ नायरा ही वो पेट्रोल डीजल की कंपनी है, वो कंपनी है जिसने अपने प्राइसेस को डाउन किया हुआ है। बाकी की जो कंपनीज है उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी ने प्राइस कम की है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या बाकी की कंपनीज भी अब पेट्रोल और डीजल के दाम करती है। अगर कम करती है तो एक बहुत बड़ी राहत जो है वो लोगों को मिल सकती है। देखिए, क्योंकि तीसरा बड़ा बदलाव अगर मैं बात करूं, तीसरा बड़ा बदलाव की अगर हम बात करें तो वह है आधार कार्ड। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड में अपना जो ईमेल आईडी है वो ऐड नहीं किया है तो फटाफट से जाकर कर लीजिए, क्योंकि 1 जुलाई से लेकर 30 दिसंबर तक आपके पास 6 महीने का वक्त है। आप बिना कोई पैसे दिए फ्री में ये काम कर सकते हैं। बिना पैसे दिए आप जो है अपनी मेल आईडी को अपडेट करवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल आईडी। और हाँ, ये भी याद रखिएगा, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपके पास मोबाइल ऐप से ही रहेगा। यानी कि अगर आप मोबाइल ऐप से अपना ईमेल आईडी आधार कार्ड के साथ जोड़ते हैं तो आपको किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये काम वेबसाइट से करते हैं, आप सेंटर में जाकर ये काम करते हैं, तो आपको 75 रुपये फीस देनी पड़ेगी। लेकिन मोबाइल ऐप से अगर आप आधार के साथ अपनी मेल आईडी को अटैच करते हैं तो आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आपका फ्री में हो जाएगा। आप एम आधार, जो आधार का नया ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए और घर बैठे ये काम कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बता देती हूँ कि मेल आईडी आपको क्यों ऐड करनी चाहिए। जैसे कि आपका नंबर बहुत महत्वपूर्ण है आधार कार्ड के साथ, क्योंकि उसमें ओटीपी आती है। तो कहीं पर अगर आपके नंबर में नेटवर्क नहीं है, अगर वहां पर आपका वाईफाई ऑन है, आपका मेल लॉगिन है, तो आप अपने मेल में भी ओटीपी ले सकते हैं। साथ ही जितने भी नियम आधार कार्ड से जुड़े बदलाव होते हैं वो सारे आपके मेल में पहले से ही अपडेट आ जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आधार कार्ड के साथ अपनी ईमेल आईडी को अटैच कर लीजिए। अब देखिए, एक और बड़ा बदलाव ट्रेन में जुर्माने से जुड़ा हुआ है। अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो 1 जुलाई के बाद आपकी एक गलती आपके जेब से बहुत ज़्यादा पैसे निकल सकते हैं। बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री से अब तक यात्रा का पूरा किराया और 250 रुपये लिए जाते थे, लेकिन अब 1 जुलाई से जो है पूरा किराया और 250 रुपये की जगह 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। लगभग 13 साल बाद रेलवे ने इसमें बदलाव किया है। कोई यात्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बुक किए गए टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही उससे पूरा किराया और 500 रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा। वहीं अगर कोई महिला कोच में पुरुष यात्री एंट्री कर देता है तो 2500 रुपये तक का उस पर जुर्माना तय किया गया है। तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव जो है 1 जुलाई से लागू हो चुका है। तो अब सावधानी के साथ अपनी यात्रा कीजिएगा। आपकी एक गलती आपके जेब से बहुत सारे पैसे कट सकते हैं, क्योंकि 250 की जगह आपको सीधे 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ध्यान दीजिए। वहीं अगर मैं बात करूं एटीएफ और सीएनजी के दाम में बदलाव की, तो ऐसा कोई भी बदलाव इस वक्त नहीं देखने को मिल रहा है। तो यानी कि
जिस तरह से जो पिछले महीने में जो ईंधन के दाम थे वही जो है आगे भी रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आप 1 जुलाई के बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पासपोर्ट बनवाना महंगा हो चुका है। सामान्य और तत्काल दोनों तरह के पासपोर्ट बनवाना महंगा हो गया है। विदेश मंत्रालय ने सामान्य और तत्काल यानी दोनों कैटेगरी के पासपोर्ट बनाने की फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है। जो नई फीस है वो आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी और उसी हिसाब से जो है आपको अब पैसे जमा करने पड़ेंगे। 30 जून तक ही आपके पास ऑप्शन था कि आप पुराने रेट पर पासपोर्ट बनवा सकते थे। तो अगर आपको नया पासपोर्ट बनाना है, उसमें अपडेट करना है, कोई भी काम अगर आपको उसमें करवाना है तो आप एक बार पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसमें जाकर फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। वहां पर जाकर आपको नई फीस के बारे में पता चल जाएगा। तो ये है वो बदलाव जो 1 जुलाई से हो चुके हैं। तो ये सभी की जेब पर सीधे सीधा असर डालने वाले हैं। तो ऐसे में इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कर दीजिए और अपनी राय आप कॉमेंट में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।